संसद के मानसून सत्र में आज राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े एक अहम विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 यानी कि वंदे मातरम बिल अब लोकसभा में भी पास हो गया है। इससे पहले बुधवार को ये विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद अब ये विधेयक कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बता दें कि इस विधेयक के जरिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि देश की आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इस राष्ट्रगीत के सम्मान की रक्षा जरूरी है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालता है या उसके अपमान का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधेयक के अनुसार राष्ट्रगीत के अपमान या उसे गाने से रोकने के मामले में 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा गया है। दोबारा अपराध करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। संसद में इस विधेयक पर सत्ता पक्ष ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावना और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा है। विपक्ष ने विधेयक पर अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई। गौरतलब है कि इसी मानसून सत्र में लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल 2026 भी पारित हुआ, जिसमें परीक्षा में धांधली करने वालों पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रस्ताव है। दोनों विधेयकों के जरिए आपको बता दें कि सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर कड़ा संदेश देने की पूरी कोशिश की। दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। सौरभ, जिस तरीके से विधेयक जो है वो यहाँ पर पास किया गया है, वंदे मातरम का अगर कोई अपमान करेगा या गाने से रोकेगा तो उस पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काफी तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि भले ही हो अल्लाह संसद में हो रहा है, लेकिन जरूरी कामकाज भी पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। क्या अपडेट आपके पास है अभी? जी देखिए, प्रथम बता दूं आपको कि राज्यसभा से कल ही पास हो गया था। अब लोकसभा से इसको आज पास कराया गया है। अब लोकसभा की जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए स्थगित हो गई है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की अपमान पर अगर जो भी अपमान करेगा या रोकेगा उसको 3 साल तक की सजा होगी। इस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, इस पर सवाल उठा रहा था, लेकिन फिर भी देखिए पहले जो लोकसभा की कार्रवाई थी स्थगित करनी पड़ी, फिर 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई, फिर हंगामा हुआ, 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, फिर 3 बजे शुरू हुई कार्रवाई को फिर 3:30 तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उसके बाद से अब लोकसभा से यानी लोकसभा से राज्यसभा से अब लोकसभा से पास कर दिया गया है। प्रथम अब इसको कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो जिस तरह से राष्ट्रीय जो वंदे मातरम जो था उसको अपमान करने पर 3 साल सजा थी, अब राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उस पर भी अपमान करने के पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो जाहिर सी बात है कि आपने कई बार देखा होगा जो मुस्लिम सांसद हैं लगातार वंदे मातरम का अपमान करते आ रहे हैं। तो आपने कई बार संसद के अंदर ही कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे वर्ग संबल से, उन्होंने कितनी बार अपमान किया इसको, और इसको लेकर हमारे सदस्य जो प्रधान संपादक हैं सुरेश चौहान जी, उन्होंने कई बार इस मुद्दे को अपने प्रमुख को बिंदास बोल के माध्यम से दिखाया था। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है ऐसे में सम्मान की बात है, लेकिन विपक्ष शायद यही चाह रहा है कि वंदे मातरम का अपमान हो, क्योंकि इस बार भी विपक्ष ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ये जाहिर सी बात है, जिस तरह से चाहे ओवैसी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसदों की बात करें, वो लगातार वंदे मातरम का अपमान करते आ रहे हैं, उनके ऊपर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आरोप लगाते आ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया है, समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे शफीकुर रहमान बर्क संबल से, अब तो अब वो नहीं है यहाँ पर, अब उनके परिवार से सांसद बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जो भी लोग इस पर अगर अवरोध उत्पन्न करेंगे, व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो उनको 3 साल तक की सजा होगी। ठीक है सौरभ, बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।